दोस्तों एआई एल्गोरिदम फसल प्रबंधन को आसान और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये एल्गोरिदम खेती के कामों को आत्म संचालित तरीके से करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे कि मिट्टी की जांच करना, एआई यह निर्धारित कर सकता है कि मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और एआई यह भी पता लगा सकता है कि फसलों को कितनी मात्रा में पानी चाहिए। इनके साथ ही एआई तकनीकें फसलों में बीमारियों और कीटों का पहचान भी कर सकते हैं और उनके रोकथाम के उपाय व सुझाव भी दे सकते हैं। इन तकनीकों के माध्यम से किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं, फसलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और लागत को कम भी कर सकते हैं। दोस्तों जब एआई एल्गोरिदम एक साथ काम करते हैं तो वे फसलों की स्थिति और मौसम की जानकारी को देखते हुए यह तय कर सकते हैं कि फसलों को कितना पानी देना चाहिए। मतलब ये तुरंत तय कर सकते हैं कि फसलों को अब कितनी मात्रा में पानी की जरूरत है ताकि फसलें अब अच्छी तरह से बढ़ सके और पानी की बर्बादी भी न हो। एक स्वस्थायी फसल सिंचाई तकनीक का मतलब है कि यह तकनीक अपने आप काम करती है, जैसे फसलों को खुद ही पानी देती है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह खेती में पानी की बचत करे और ज्यादा टिकाऊ मतलब लंबे समय तक चलने वाला खेती के तरीके अपनाने में मदद करे। इससे किसानों को पानी की बचत होती है और पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। स्मार्ट ग्रीन हाउस में एआई तुरंत पता लगाता है कि तापमान, नमी और प्रकाश के स्तर कैसे हैं। फिर उसके आधार पर एआई खुद ही इन चीजों को सही करता है ताकि पौधों को सबसे अच्छा वातावरण मिल सके और वे अच्छी तरह से बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे द फैक्ट ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको एआई कृषि संबंधित 3 चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से पहला है सिंचाई प्रणालियों में रिसाव या क्षति का पता लगाना। दोस्तों एआई सिंचाई प्रणालियों में लीक का पता लगाने में मदद करता है। यह पानी के प्रवाह और दबाव के डेटा को देखकर पता लगाता है कि कहीं पर लीक तो नहीं हो रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मशीन लर्निंग एमएल मॉडल को लीक के संकेतों को पहचानने के लिए पहले ट्रेन किया जाता है। इससे होता यह है कि पानी की बर्बादी और फसलों को होने वाले नुकसान को समय पर रोकने में मदद मिलती है। एआई यह पता लगाने में मदद करता है कि पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ हो रहा है। दोस्तों मजे की बात तो यह है कि एआई रिसाव का पता लगाकर अलर्ट भी भेजता है, जिससे किसान जल्दी से पानी की बर्बादी को रोक सके और संसाधनों को बचा सके। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है फसल और मिट्टी की निगरानी कैसे करें। ये बात आपको पता ही होगा कि अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की सही मिश्रण नहीं है तो फसलों की सेहत और बढ़त पर बुरा असर पड़ सकता है और एआई की मदद से इन पोषक तत्वों की पहचान करना आसान हो जाता है और यह भी पता लगाया जा सकता है कि उनके फसलों की उपज पर क्या असर पड़ेगा। इससे किसान आसानी से मिट्टी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। जब इंसान अपनी आंखों से फसल रोगों की सही जानकारी नहीं जुटा पाते तो कंप्यूटर विजन मॉडल मिट्टी की स्थिति को देखकर सटीक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इससे फसल की समस्याओं को समझने और उन्हें ठीक करने में मदद मिलती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फसल की सेहत और समस्याओं को जानने के लिए प्लांट साइज डेटा का उपयोग किया जाता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि फसल कैसी है और भविष्य में कितनी पैदावार होगी। पौधों पर लगे सेंसर एआई सिस्टम को जानकारी देते हैं कि पौधों की वृद्धि कैसे हो रही है। इस जानकारी के आधार पर एआई सिस्टम अपने आप पर्यावरण में जरूरी बदलाव कर देते हैं, जैसे कि तापमान या पानी की मात्रा को समायोजित करना। नंबर 3, रोग और कीटों का पता लगाना। दोस्तों कंप्यूटर विजन मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की वृद्धि को देख सकता है और साथ ही यह कीटों या बीमारियों का भी पहचान कर सकता है। एआई छवियों को स्कैन करके फफूंद, सड़न, कीटों या फसलों के अन्य खतरे को पहचान सकता है। इससे किसानों को फसल की समस्याओं को जल्दी से पहचानने और ठीक करने में मदद मिलती है। एआई की अलर्ट सिस्टम की मदद से किसान जल्दी से कीटों को हटाने या बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए फसलों को अलग कर सकते हैं। इससे फसल को सुरक्षित रखने में आसानी होती है। एआई तकनीक मक्खियों, मधुमक्खियों, पतंगों जैसे कीटों को भी बहुत सही तरीके से पहचान सकती है। दोस्तों शोधकर्ताओं को पहले इन कीटों की कई सारी तस्वीरें इकट्ठी करनी पड़ी ताकि एआई को सही से पहचानने के लिए सही ट्रेनिंग मिल सके। दोस्तों एआई का भविष्य कृषि में एक नए युग की शुरुआत को संकेत करता है। यह तकनीकें न केवल फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं बल्कि संसाधनों का कुशल प्रबंधन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और सीमित संसाधनों के साथ साथ एआई एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है जो कि कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और प्रभावी बना सके। ये बात तो पक्की है कि भविष्य में एआई की तकनीकें और अधिक उत्पन्न होंगी और कृषि की समस्याओं के समाधानों में एआई और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको एआई कृषि संबंधित कुछ जानकारी पता हो या फिर हमारे द्वारा बताए गए कुछ मिस्टेक या गलतियां हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें।